हेलो, आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस 2 अप्रैल 2026 का। टॉपिक पढ़ेंगे इसमें कॉमर्शियल एलपीजी प्राइस इंक्रीज, चिल्ड्रन एंड फोन न्यूज, राइस फेल्स और शॉर्ट न्यूज। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉमर्शियल एलपीजी प्राइस इंक्रीज। राज्य संचालित ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 10% से अधिक वृद्धि की है। दिल्ली में नई कीमत 2078 तय की। पहले ये 1883 थी, जिसमें 195 रुपये की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि पूरे देश में प्रभाव डालने की संभावना है। घरेलू घर में उपयोग होने वाली एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एटीएफ एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में वृद्धि। घरेलू उड़ान हेतु दिल्ली में एटीएफ की कीमत लगभग 8.6 बढ़ी, मुंबई में 8.6 वृद्धि थी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए एटीएफ की कीमत 2 गुने से अधिक की वृद्धि हुई है। सरकार का पक्ष, जो हमारा वाणिज्यिक सिलेंडर थी एलपीजी था, उसमें जो 10% से अधिक की वृद्धि की गई है, उसके पक्ष में हम सरकार का पक्ष देखेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार ओएमसी यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी को वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि का नुकसान उठाना पड़ा। यानी कि जो वृद्धि हुई है, इससे हमारे ऑयल मार्केटिंग कंपनी को वाणिज्यिक यानी कि वैश्विक तेल कीमतों की वृद्धि का नुकसान उठाना पड़ा। प्रति एलपीजी सिलेंडर पर औसतन 380 रुपये का नुकसान हुआ। प्रति एलपीजी सिलेंडर पर औसतन 380 रुपये का नुकसान हुआ। मई के अंत तक 40,484 करोड़ रुपए का नुकसान अनुमानित है। यानी कि अप्रॉक्स हमारा 40,484 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में वृद्धि से घरेलू उपभोक्ताओं पर दबाव कम हुआ। प्रभाव, कुल एलपीजी खपत में वाणिज्यिक एलपीजी का हिस्सा 10% से कम है, जैसे रेस्टोरेंट और होटल। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है चिल्ड्रन एंड फोन न्यूज। जो आजकल के बच्चे फ़ोन बहुत यूज करते हैं, क्योंकि इसमें माता पिता की भी गलती होती है कि बच्चे अगर रोते हैं तो हम उन्हें तुरंत फ़ोन पकड़ा देते हैं। हमारे जीवन में समानता डिजिटल उपकरणों का उपयोग बढ़ा। महामारी के बाद से छोटे बच्चों तक भी इन उपकरणों की पहुंच बहुत आसान और ज़्यादा हो गई है। जैसे यूट्यूब से वीडियो से बच्चे शांत हो जाते हैं। बच्चों पर स्क्रीन के प्रभाव, अधिक स्क्रीन उपयोग से भावनात्मक नियंत्रण यानी कि इमोशनल जो है हमारा थोड़ा सा नियंत्रण कमजोर होता है। वास्तविकता से दूरी बढ़ती है। ध्यान में कमी आती है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती है, क्योंकि फ़ोन में यूज होने से हम ज़्यादातर किसी से बातचीत नहीं करते हैं, तो हम किसी से इमोशनली अटैच नहीं हो पाते हैं। वास्तविकता से दूरी बढ़ती है। जो हमारा रियल रहता है उससे हम दूरी बनाकर रखते हैं। ध्यान में कमी आती है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं। किशोरों में स्क्रीन आधारित मनोरंजन का औसत समय लगभग 8.5 घंटे प्रतिदिन पाए गए। यानी कि बच्चे देखती ही हैं। हमारे ये जो किशोर हैं, युवा वर्ग हैं, वो भी यूट्यूब पे कम से कम मनोरंजन का समय उनका है 8.5 घंटे प्रतिदिन पाया गया है। छोटे बच्चों 0 से 2 वर्ष यानी कि जो 2 वर्ष पर प्रभाव, इस उम्र में बच्चे अपनी इंद्रियों का विकास कर रहे होते हैं। अधिक दृश्य उत्तेजना उनके विकास को प्रभावित कर सकती है। जैसे बच्चों के इंद्रियों का विकास होता है इसमें, और हम ज्यादा फोन यूज करते हैं तो जो विजुअल होता है, जो अधिक दृश्य उत्तेजना उनके विकास को प्रभावित करती है। सामाजिक कौशल पर प्रभाव, अधिक स्क्रीन समय से बच्चे आमने सामने बातचीत में असहज महसूस करने लगते हैं। व्यक्तित्व विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कि बच्चों का पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पाता है, क्योंकि वो फोन में स्क्रीन पे अधिक टाइम देते हैं और लोगों से बातचीत उनका कम रहता है। इंटरनेट पर खतरनाक कंटेंट देखकर बच्चों में भी आक्रामकता बढ़ोतरी होती है। जैसे इंटरनेट में कोई बच्चा कोई कुछ देख रहा है, कोई शॉर्ट वीडियोज देख रहे हैं, उसमें कोई किसी को मारता है, किसी को गाली देता है, तो बच्चे भी वही सीखने लगते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा राइस व्हेल्स। यानी कि ये एक व्हेल्स है, राइस नाम की एक व्हेल्स है, जो दुनिया की सबसे दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। राइस व्हेल्स मैक्सिको की खाड़ी में रहती है,
ट्रंप प्रशासन इस क्षेत्र में तेल और गैस ड्रिलिंग बढ़ाना चाहता है। व्हेल्स के आवास पर गंभीर खतरा, जो कि व्हेल्स के आवास पर जो मैक्सिको की खाड़ी में रहती है वो गंभीर खतरा हो सकती है। व्हेल्स मर सकते हैं और एक यह दुर्लभ प्रजाति है जो कि मिलना बहुत मुश्किल होता है। राइस व्हेल्स की विशेषताएं, यह मैक्सिको की खाड़ी में साल भर रहने वाली एकमात्र व्हेल्स प्रजाति है। ये मैक्सिको की साल भर रहने वाली एकमात्र व्हेल्स प्रजाति है। संख्या 100 से भी कम है इसकी। 2021 में इसे अलग प्रजाति के रूप में मान्यता मिली थी। निवास और व्यवहार, यह व्हेल्स खाड़ी की उत्तरी पूर्वी हिस्से के सीमित क्षेत्रों में पाई जाती है। भोजन दिन में गहराई में जाकर फैटी फिश या सिल्वर रैग ड्रिफ्ट फिश खाती है। रात में सतह के पास आराम करती है। विशेषज्ञों के अनुसार यह ड्रिलिंग प्रस्ताव तत्काल जोखिम बढ़ाएगा, दीर्घकालिक जोखिम भी बढ़ाएगा। हमारा फोर्थ टॉपिक है जिसमें शॉर्ट न्यूज आएंगे। फोर्थ टॉपिक है जो हमारा, भारत में कुल 33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन है। एक रिपोर्ट के अनुसार यदि सभी लोग पीएनजी पर स्विच करें तो घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन 30 करोड़ कनेक्शन तक आपूर्ति कर सकता है। यदि एलपीजी से हम पीएनजी पर स्विच करें। एलपीजी, एलएनजी, पीएनजी और सीएनजी में अंतर। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तेल रिफाइनरी और प्राकृतिक गैस प्रोसेसिंग का यह सह उत्पादन प्रोपेन और ब्यूटेन का मौजूद दबाव देकर 40 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रखा जाता है। एलपीजी की डिलीवरी आसान है। पाइपलाइन नेटवर्क महंगा और जटिल होता है। एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस को -160 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा करके तरल बनाया जाता है। यानी कि जो एलएनजी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये प्राकृतिक गैस को -160 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा करके तरल बनाया जाता है। इससे इसका वॉल्यूम 1000 गुना कम हो जाता है। सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, मुख्यतः वाहनों में उपयोग गैस को 200 से 250 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर दबाव पर संपीड़ित किया जाता है। यह मुख्यतः वाहनों में उपयोग होता है। खाना बनाने में इसका नहीं होता क्योंकि इससे खतरा बहुत ज्यादा होता है। पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस, पाइपलाइनों के माध्यम से घरों तक पहुंचाई जाती है। पहले एलएनजी के रूप में आयात, फिर गैस को पुनः गैस में बदला जाता है। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति का मतदान अधिकार हमेशा के लिए समाप्त हो गया। यह टिप्पणी विशेष गहन पुनरीक्षण या एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हटाए गए मतदाताओं के संदर्भ में की गई। लगभग 60 लाख दावे किए हैं। यानी कि जो पश्चिम बंगाल में थे जिनका मतदान से नाम हट गया था, तो ये एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान इनको मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका अर्थ यह नहीं होता कि व्यक्ति का मतदान अधिकार हमेशा के लिए समाप्त हो गया। सेकेंड न्यूज है, सरकार ने बजट सत्र में एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट संशोधन विधेयक पेश करने का निर्णय लिया। यह निर्णय विपक्ष के भारी विरोध के बाद लिया गया। विधेयक का एक प्रमुख प्रावधान डिसिग्नेटेड अथॉरिटी बनाना है। यह प्राधिकरण उन एनजीओ की संपत्ति विदेशी फंड सहभागिता संभालेगा जिसका लाइसेंस रद्द या निलंबित हुआ है। थर्ड न्यूज हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट समिति ऑन सिक्योरिटी की बैठक की। यह पश्चिम एशिया युद्ध प्रभाव की समीक्षा के लिए दूसरी बैठक थी। कैबिनेट समिति ऑन सिक्योरिटी। जनगणना 2027 के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू होने के पहले दिन 55,000 परिवारों ने पंजीकरण किया। यह सुविधा राज्यों की केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुई है। पीएम मोदी लगभग 8 देशों में 55,000 परिवारों ने पंजीकरण किया। पीएम मोदी यूरोप यात्रा के दौरान ईयू एंड इंडिया एफटीए पर जोर देंगे। यूरोपीय संसद इस समझौते को मंजूरी देने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री G7 समिट फ्रांस में भी भाग लेंगे। क्यों देगा
डेंगू के खिलाफ एक नया टीका है। यह डेंगू संक्रमण के जोखिम को कम करता है। यानी क्यों डेंगू के खिलाफ जो है टीका ये नया अभी स्टार्ट हुआ है जो डेंगू के संक्रमण को कम करता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ इकाइयों को घरेलू बाजार में बिक्री की अनुमति उन्हें कम दर पर बिक्री करने की छूट दी गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE प्राकृतिक गैस डेरिवेटिव लॉन्च करेगा। इससे ऊर्जा बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी। निवेशकों को नए निवेश के विकल्प मिलेंगे। जोखिम प्रबंधन में मदद मिलेगी। हमारा जो है आज का 2 अप्रैल का द हिंदू एनालिसिस समाप्त हुआ। धन्यवाद।